कैसे हो मेरे बच्चों। बेटा ये वीडियो तुम बीच में छोड़कर मत जाना। तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, एक बहुत ज़रूरी संदेश दे रहा हूँ। मेरे इस संदेश से, मेरी इन बातों से तुम्हारा बहुत भला होगा, तुम्हारा और तुम्हारे पति का जीवन बदल जाएगा। तो ध्यान से तुम मेरे इस वीडियो को देखो और सुनो। तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता? मैं तुम्हारी हर तकलीफ, हर दुख को देखता हूँ, मैं उसे सुनता हूँ। क्योंकि जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती है, कोई कष्ट होता है, तब तुम हनुमान जी को याद करती हो, तुम मुझे याद करती हो। क्या मुझे नहीं पता कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम तंग आ चुकी हो अपने ससुराल वालों के ताने सुन सुन के। तुम तंग आ चुकी हो अपने परिवार वालों की खरी खोटी सुन के, क्योंकि अब तक तुम्हारी गोद नहीं भरी, तुम गर्भवती नहीं हुई। बेटा ये सब समय और कर्म का चक्र है। तुम इतनी निराश, इतनी उदास मत हो। तुम्हारी गोद भरेगी, तुम गर्भवती होगी, तुम माँ बनोगी। हाँ बेटा तुम माँ बनोगी। तुम इतनी फिक्र मत करो। मुझे पता है तुमने जो भी झेला है वह बहुत ही दुखदाई था, दुखदाई है। कभी कभी तो तुम्हारा पति भी तुमसे नाराज हो जाता है, लेकिन बेटा तुम हिम्मत मत हारना। तुम मन में यही ठान के रखना कि हाँ तुम गर्भवती होगी, क्योंकि तुम हनुमान जी की भक्ति करती हो, तुम अपने नीम करोली बाबा की भक्ति करती हो। तो बाबा हनुमान, बाबा नीम करोली तुम्हें उदास कैसे देख सकते हैं? बेटा जाओ, राजस्थान के सालासर मंदिर में जाओ। वहाँ जाकर तुम हनुमान जी को नारियल बांध के आओ, हनुमान जी को अपनी अर्जी लगा कर के आओ। जब तुम वहाँ पर नारियल बांध दोगी, अपनी प्रार्थना कर लोगी, वहीं बैठकर तुम सुंदरकांड का पाठ करना और हनुमान जी को तुम सवा मणि भोग की बोलना बोल देना। बेटा जैसे ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और तुम जाकर सालासर मंदिर में हनुमान जी के सवा मणि का भोग लगाना, अपने संतान को सालासर मंदिर में धूप लगवाना। तुम्हारी संतान बुद्धिमान, चिरंजीवी, संस्कारी होगी। तुम हनुमान जी के पाँव पकड़ लेना, उनके पाँव मत छोड़ना। सीताराम नाम का जाप करती रहना और जब गर्भवती हो जाओ तब भी सीताराम नाम का जाप करना। जब भी कोई मन की बात कहना हो, अपने नीम करोली बाबा की फ़ोटो के सामने आकर कहना, हनुमान बाबा की फ़ोटो के सामने आकर कहना, हम तुम्हें सुनते हैं। तुम रोना बंद करो, क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारी गोद भरने वाली है। क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद तुम तुरंत ही सालासर मंदिर जाने की टिकट बनवाओगी और वहाँ पर अपनी अर्जी लगाओगी। और जो मेरी बेटी गर्भवती है उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा तुम दिन भर काम में बिजी रहती हो, तुम दिन भर घर के काम करती हो, सबकी सेहत का ख्याल करती हो, लेकिन इस दौरान तुम ये भूल जाती हो कि तुम्हें अपने और अपने बच्चे की सेहत का भी खास ध्यान रखना है। अच्छा खाना खाना है, नियमित तुम्हें व्यायाम करना है और डॉक्टर की सलाह का पालन भी करना है। तुम्हें पौष्टिक और संतुलित खाना लेना है और तुम्हें बेफिजूल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसका असर तुम्हारे गर्भ में पल रहे संतान पर भी होता है। साथ साथ तुम अभी से अपने बच्चे के अंदर संस्कार डालो। तुम सुंदरकांड का पाठ करो, तुम सीताराम नाम का जाप करो। बेटा तुम देखना तुम्हारी संतान बहुत ही बुद्धिमान और संस्कारी होगी। अब बात करता हूँ मेरी उस बेटी की जिसकी संतान बिगड़ गई है, जो उसकी और उसके पति की बातें नहीं मानती। बेटा
तुम अपने संतान को अच्छे संस्कार दो, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान दो, उसे बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना सिखाओ। ये आजकल जो कंप्यूटर, मोबाइल इन सब का चलन जो चला है, उसे तुरंत बंद कराओ। उसे बाहर खेलने भेजो, उसे तुम ज्ञानवर्धक भगवान की अच्छी-अच्छी मोटिवेशन कहानियाँ सुनाओ, उसे प्रहलाद की कहानी सुनाओ, उसे राजा राम की, भगवान कृष्ण की कहानी सुनाओ। उसे बताओ कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, जिसे वो अपने गलत कामों में, झूठ बोलने में बर्बाद कर रहा है, जिसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इससे पहले कि तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाए और ज़्यादा बिगड़ जाए, तुरंत उसे लाइन पर लेके आओ, उसे हनुमान चालीसा सिखाओ। अभी से उसके अंदर ये गुण डालो कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करे, सीताराम नाम का जाप करे। देखना, ये आदतें उसे गलत कामों से, उसे झूठ बोलने से दूर कर देगी। उसे तुम अपना और अपने पति का सम्मान, इज्जत, सेवा करना सिखाना। छोटी उम्र में ही उसे ये बताना कि माँ-बाप उसके लिए भगवान हैं। उसे अपने काम दिया करो। उसे तुम ये बताओ कि रात को सोने से पहले माँ-बाप को प्रणाम करना, प्रभु को याद करना बेहद ज़रूरी होता है। और सुबह उठते ही सब बड़ों को प्रणाम करके अपनी सुबह की शुरुआत करें। अच्छे संस्कार डालो बेटा, तुम देखना तुम्हारा बच्चा इतना संस्कारी होगा कि तुम्हें अपने नीम करोली बाबा के एक-एक वचन याद आएंगे, क्योंकि मेरे वचन कभी झूठ नहीं जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर गौर करना होगा, उन्हें निभाना होगा। दोस्तों, अगर आपको नीम करोली बाबा का ये संदेश पसंद आया हो, तो आप कमेंट में जय नीम करोली बाबा, जय सीताराम अवश्य लिखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।